बर्फ की सर्द हवाएं पूरे गांव में गूंज रही थीं। सफेद चादर में ढका हुआ गांव ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने पूरे इलाके को रुई से ढक दिया हो। लेकिन इस ठंड के बीच यह घर था विमल कुमार का। विमल अपनी पुरानी और टूटी हुई खाट पर आराम से लेटा हुआ था। उसके सिर के पास एक फटी हुई चादर थी और उसकी पत्नी शिखा गुस्से में बड़बड़ा रही थी। शिखा, हे भगवान, मुझे ही सब कुछ करना है, घर की सफाई, खाना बनाना और इस आलसी आदमी का नखरा उठाना। विमल, तुम कब सुधरोगे? विमल लेटे लेटे आलस भरी आवाज में, अरे शिखा, इतनी ठंड में इंसान का शरीर काम करने लायक नहीं रहता। ठंड? ये बहाना हर मौसम में चलता है तुम्हारा। गर्मी में कहते हो ये बहुत गर्मी है, पसीने में काम नहीं होता। बारिश में कहते हो बारिश में कीचड़ है, फिसल जाऊंगा। और अब ठंड में भी काम का नाम नहीं। तुमसे बेहतर तो वो टूटे मटके हैं, कम से कम वो पानी तो रोकते हैं। शिखा के तानों से विमल का आलस तो दूर नहीं हुआ, लेकिन वह करवट बदलकर खिड़की के पास बर्फ गिरती देख रहा था। इतने में उसका बेटा विकास अंदर आया। विकास, पापा, मैंने स्कूल में एक प्रोजेक्ट बनाया है, सबसे आलसी आदमी के ऊपर, और गैस करो, उसमें मैंने आपका नाम लिखा है। विमल आंखें खोलकर, बहुत बदमाश हो गए हो तुम, अपने पापा का मजाक उड़ाते हो। विकास, तो फिर कुछ ऐसा करो जिससे आपका नाम अच्छे कामों में लिखा जाए। तू अब मुझे काम सिखाएगा? भूल मत, तू मेरे ही काम की निशानी है, समझा? विमल के कानों में शिखा और विकास के तानों की गूंज बढ़ती जा रही थी। तभी खिड़की के बाहर से आवाज आई। यह उसके पड़ोसी आलू सेठ की आवाज थी। आलू सेठ गांव का सबसे अमीर आदमी था और उसका काम अपने आप की तारीफ करना और दूसरों की कमी निकालना था। अरे विमल, सोते हुए दिन हो गए क्या? मैं सोच रहा हूं कि तुम्हारा घर और तुम्हारी मेहनत दोनों ठंड के मारे जमी हुई हैं। विमल गुस्से में, सेठ जी, आप अपनी अमीरी संभालो, मेरे घर की चिंता मत करो। आलू सेठ, तुम्हारा घर, ये मकान तो बस नाम का है, इसमें बर्फ जितना भी दम नहीं है। मैं तो कहता हूं इसे बेचकर कुछ गर्म कपड़े ले लो। विमल ने यह सुन और बड़बड़ाने लगा। विमल, सब मिलकर मेरे पीछे पड़े हैं, पत्नी, बेटा और अब ये आलू सेठ, किसी को मेरी कद्र नहीं है। मैं यहां नहीं रह सकता। गुस्से में विमल उठकर बोला। विमल, मैं जा रहा हूं, मुझे कुछ दिन शांति चाहिए। जाओ, लेकिन ध्यान रखना जंगल में कोई काम करने के लिए ना कह दे। विमल गुस्से में गांव छोड़कर जंगल की ओर चल दिया। रास्ते में ठंडी हवाएं उसके चेहरे को चीर रही थीं, लेकिन गुस्से में वह बड़बड़ाता रहा। विमल, इन लोगों को लगता है कि मैं कामचोर हूं, मुझे किसी से कुछ साबित नहीं करना। जंगल घना और ठंडा था। बड़े बड़े पेड़ बर्फ से ढके हुए थे। विमल ने एक पुराने पेड़ के नीचे जगह देखी। विमल, कम से कम यहां कोई परेशान नहीं करेगा, शांति से सो सकता हूं। कि अचानक एक तेज चमक हुई। उसने आंखें खोली तो देखा कि एक बाबा सामने खड़े थे। तुम कौन हो और यहां क्या कर रहे हो? विमल, मैं एक आम आदमी हूं। बाबा, आम आदमी? इलेक्शन में किसे वोट करोगे? मेरा मतलब तुम तो आलसी आदमी दिखते हो। तुम्हारी परेशानी का हल है मेरे पास। सच में? तो जल्दी बताइए। मुझे ऐसा कुछ चाहिए जिससे मैं बिना काम किए सब कुछ कर सकूं। मैं तुम्हें एक जादुई झाड़ू देता हूं, यह तुम्हारे लिए काम करेगा, लेकिन याद रखना, इसे गलत कामों के लिए मत इस्तेमाल करना। बाबा ने एक चमचमाती झाड़ू दी। विमल उसे देखकर चौंक गया। विमल, झाड़ू? इससे क्या होगा? बाबा, जब तुम इसे काम करने के लिए कहोगे, यह तुम्हारे सारे काम करेगी, लेकिन इसकी आदत मत डालना, मेहनत करना ना भूलना। जादुई झाड़ू का चमत्कार और विमल का बदलता स्वभाव ठंड बढ़ रही थी, लेकिन विमल के मन में गर्मजोशी थी। जादुई झाड़ू को हाथ में पकड़े हुए वह जंगल से घर की ओर लौट रहा था। रास्ते में उसने सोचा, विमल मन में, अब मैं घर पर जाकर सबको दिखाऊंगा कि मैं कितना बड़ा आदमी हूं। यह झाड़ू मेरी सारी परेशानियां खत्म कर देगी। शिखा और विकास का मुंह बंद हो जाएगा और आलू सेठ, उसका तो घमंड चूर चूर कर दूंगा। वह घर पहुंचा। शिखा, क्यों जी, जंगल की ठंड ने भगा दिया क्या? या फिर वहां भी कोई तुम्हें काम करने को कहने लगा? विमल ने मुस्कुराते हुए झाड़ू दिखाया। विमल,
अब सब बदलने वाला है। तुम्हें मेरे बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखना कैसे मैं इस घर को बदल देता हूं। विकास, पापा, ये झाड़ू लेकर क्या करोगे? सफाई तो आपसे होती नहीं। विमल, चुप, देखो और सीखो। बाप बाप होता है। ने झाड़ू को आदेश दिया। विमल, झाड़ू, घर की सफाई करो। झाड़ू तुरंत हवा में उठी और झाड़ू लगाने लगी। कमरे के हर कोने से धूल उड़ने लगी। पल भर में पूरा घर चमक उठा। शिखा और विकास यह देखकर हैरान रह गए। ये क्या? ये झाड़ू ऐसा कैसे कर सकती है? विमल, ये है मेरी मेहनत का चमत्कार। विकास, पापा मेहनत? ये तो झाड़ू काम कर रही है, आप बस आदेश दे रहे हो। देखो, मेरा घर कितना साफ सुथरा हो गया है, अब मुझे ताने मत देना। शिखा, यह तो ठीक है जी, लेकिन ये झाड़ू कहां से लाएं? जंगल में एक बाबा मिले थे, वो मेरी तपस्या से खुश हो गए और ये झाड़ू दी है। अब मुझे किसी काम की चिंता नहीं, बस आदेश दूंगा और काम हो जाएगा। विमल का बढ़ता अहंकार कुछ दिनों तक झाड़ू के चमत्कार से घर का सारा काम होता रहा। शिखा और विकास को पहले यह मजेदार लगा, लेकिन धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि विमल पहले से ज्यादा आलसी होता जा रहा है। विमल, तुम्हें कम से कम थोड़ी मेहनत करनी चाहिए। झाड़ू तुम्हारे लिए सब कुछ नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? यह झाड़ू मेरे लिए भगवान का वरदान है। अब मैं आराम करूंगा और झाड़ू काम करेगी। धीरे धीरे विमल झाड़ू पर इतना निर्भर हो गया कि उसने आलू सेठ के सामने डींगे मारनी शुरू कर दी। विमल, सेठ जी, अब आप मुझे ताने मत दीजिए। मेरे पास अब ऐसी ताकत है जो आपके पास नहीं है। ताकत? तुम्हारा मतलब है अब तुमने काम करना शुरू कर दिया है। विमल, नहीं, मेरे पास जादुई झाड़ू है, ये मेरे लिए सब कुछ करती है। अब मैं तुमसे ज्यादा कामयाब हूं। मेरा घर अब तुम्हारे घर से भी ज्यादा साफ है। आलू सेठ यह सुनकर हंसी में फूट पड़ा। अरे भाई, झाड़ू से दुनिया नहीं चलती, मेहनत करनी पड़ती है। तुम्हारा यह अहंकार तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा। लेकिन विमल को सेठ की बात पर कोई फर्क नहीं पड़ा। वह और भी अहंकारी बनता गया। एक दिन शिखा ने देखा कि विमल पूरा दिन खाट पर लेटा रहता है और झाड़ू के भरोसे घर का सारा काम करवाता है। वह गुस्से में आ गई। विमल, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। यह बेचारी झाड़ू तुम्हें और भी निकम्मा बना रही है। विमल, शिखा, तुम कुछ नहीं समझती। यह झाड़ू हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा है। तुम इसके बिना एक दिन भी नहीं रह सकती। गुस्से में शिखा ने झाड़ू को उठाया और जोर से पटक दिया। झाड़ू टूट गई। अरे मेरी झाड़ू, अब मैं क्या करूंगा? तुमने इसे क्यों तोड़ा? क्योंकि यह तुम्हें कामचोर बना रही थी। अब तुम्हें असली मेहनत करनी पड़ेगी। विकास, पापा, अब आप असली झाड़ू उठाइए और सफाई शुरू कीजिए। देखते हैं आप कितना काम कर सकते हैं। विमल ने सिर पकड़ लिया। अब उसे समझ में आया कि मेहनत के बिना जिंदगी नहीं चल सकती। विमल का परिवर्तन और सुखद अंत। अब विमल ने खुद काम करना शुरू किया। वह घर साफ करता, बर्तन धोता और खाना बनाने में भी शिखा की मदद करने लगा। विमल, सच में मेहनत का स्वाद कुछ और ही है। अब मैं समझ गया कि आलसी होना सबसे बड़ा श्राप है। शिखा और विकास खुश थे कि विमल बदल गया। तो आखिरकार तुम्हें समझ आ ही गया कि मेहनत ही असली जादू है। हां, और अब मैं यह जादू कभी नहीं भूलूंगा। सीख, यह कहानी सिखाती है कि वीडियो अंत तक देखने के बाद लाइक करना चाहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए